Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, मुस्लिम कानून हिंदू कानूनों से बिल्कुल अलग हैं। ये एक अलग धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म है ऐसे ही एक मुस्लिम धर्म है। इसके अलग अपने कानून हैं, रीति रिवाज हैं, कस्टम हैं। उन्हीं के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन्हीं के हिसाब से शादी होती है और अपने ही मुस्लिम कानून के हिसाब से तलाक भी होती है। दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही है, वहां पर भी रीति रिवाजों के अनुसार शादी होती है, तलाक कोर्ट के अंदर होती है और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हिंदू लॉ के हिसाब से होता है। मेरे टॉपिक्स के अंदर किसी एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, वो मुस्लिम भी है, उसके कुछ बच्चे भी हैं और कुछ समय बाद उसने एक दूसरी शादी कर ली बिना किसी को बताए हुए और उस शादी से उसके कुछ बच्चे और होते हैं, तो क्या उसकी वो दूसरी शादी वैलिड होगी? पहला क्वेश्चन। क्या उसके दूसरी पत्नी से जो बच्चे हैं उनका क्या शेयर रहेगा और पहली पत्नी के बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी में क्या शेयर रहेगा? ये एक दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा कि क्या उसकी ये शादी वैलिड है या इनवैलिड है, इसके ऊपर भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। आइए इन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करता हूं। सबसे पहले यहां पर यह बताना जरूरी है कि यदि मुस्लिम लॉ कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है, जाहिर सी बात है मुस्लिम ही मुस्लिम लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक वक्त में 4 शादियां करने का प्रोविजन है। यानी कि वो एक शादी कर सकता है और एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी भी कर सकता है और दूसरी शादी के रहते हुए तीसरी और चौथी शादी भी कर सकता है। उसकी एक वक्त में 4 बीवियां हो सकती हैं और चारों के साथ उसकी जो शादी है वो पूरी तरीके से वैलिड होगी। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या पहली पत्नी को बताए बिना अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो क्या ये वैलिड रहेगी? इस सवाल का बहुत सिंपल सा आंसर है यस। वह शादी जिसके बारे में पहली पत्नी को ज्ञान नहीं है, वह शादी भी पूरी तरीके से वैलिड रहेगी, चाहे उस शादी के वक्त में पहली पत्नी को ना बताया जाए और कुछ समय बाद, चाहे वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1, 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद वो पता लगता है, तो भी वह शादी वैलिड मानी जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि उस सेकंड मैरिज से जो उसके बच्चे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, उसका उन बच्चों का कानूनी अधिकार अपने पिता की संपत्ति में क्या होगा? तो आइए इस टॉपिक को भी मैं साथ के साथ कवर कर देता हूं। यहां पर यह बताना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो पहली शादी से संतान हो या दूसरी शादी से संतान हो, उन सब का जो कानूनी स्टेटस है वो इक्वल होगा। जितना शेयर पहली शादी से हुए बेटे और बेटियों को विरासत में मिलेगा, उतना ही शेयर दूसरी वाइफ के बच्चों को भी विरासत में मिलेगा। दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दोनों विडोज को 12.5% दोनों को मिलाकर शेयर दिया जाएगा। अगर एक विडो होती है, मान लो किसी भी व्यक्ति की सिर्फ एक पत्नी है, तो उसे भी 12.5% मिलेगा और अगर उस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं तो 12.5% का आधा आधा दोनों पत्नियों को मिलेगा और उन दोनों पत्नियों से जो उसके बच्चे हैं, जितने भी बेटे बेटी हैं, उनको भी उसी प्रोपोर्शन में जो पहली शादी से बच्चे हैं उतने ही उसी प्रोपोर्शन में दूसरी शादी के बच्चों को भी शेयर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बतानी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग दूसरी शादी जो करते हैं अपनी दूसरी बीवी को किराए के मकान में रख लेते हैं और पहली बीवी उनकी अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी के अंदर होती है। एक वक्त बीतता है, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जो पत्नी उस व्यक्ति के खरीदे हुए मकान में रहती थी वो उसकी मालकिन बन जाएगी और जो दूसरी पत्नी किराए के मकान में रहती थी उसे उसकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी, चाहे वो उस मकान में रहती है या नहीं रहती है, वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करके उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने दूसरी शादी से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स आम लोगों के माइंड में होती हैं। कोई भी सवाल आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे वीडियो बनाना की जरूरत पड़ती है तो मैं उस पर वीडियो भी आपको बनाकर पेश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।